संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, आप अपने सत्संग भेज रहे हैं और मैं शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा आप रुक जाओ, मैं नंबर नहीं डालूँगी। अब सिर्फ वही सत्संग आएंगे जो पहले के भेजे हुए हैं। थोड़े दिन बाद मैं फिर नंबर डालूँगी जब आप अपना सत्संग भेजना। अभी सत्संग काफ़ी सारे पेंडिंग में है, पहले मैं उनको डाल दूँ। और प्लीज़ कॉल नहीं करें क्योंकि कॉल मैं नहीं उठाऊँगी। व्हाट्सअप कॉल भी नहीं करो, आप सिर्फ रिटर्न में मैसेज भेज सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कहते हैं ना संकट आता है, तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की ही याद आती है और गुरु हमेशा अपने बच्चों का राखिया करता है। तो कहते हैं ना, तुझ बिर दूज अवर न जाना, गुण गावा नित तेरे। तो गुरु के गुण गाने बहुत ज़रूरी हैं और गुण गाने के लिए भी गुरु की इच्छा और गुरु का प्यार होना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी कहते ना, बिना उनके इजाज़त के या बिना उनकी कृपा के हम उनके गुण भी नहीं गा सकते, सत्संग भी नहीं कर सकते, संगत भी नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए भी गुरु की कृपा होनी चाहिए, तभी हम गुण भी गा सकते हैं। तो बहुत सारी संगत है जो पूछती है कि गुरुजी के ब्लेस शब्द, लेकिन उसमें से एक ब्लेस शब्द मैं ये बताने वाली हूँ जो गुरुजी ने कहते ना, बहुत बुरा टाइम आए अरदास करो और ये वाला शब्द चलाओ, जिसमें हम गुरु की बड़ाई या गुरुजी के गुण गाते हैं। और ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सत्संग है। कहते ना, पहले गुरुजी दिल्ली में नहीं थे, पहले गुरुजी जलंधर में थे, वहीं संगत होती थी, वहीं गुरुजी कृपा करते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे गुरुजी की बारे में पता चला संगत को, तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ तुम्हारे ये ब्रिगेडियर जनरल फौजी आर्मी वाले दिल्ली में थे और उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की गुरुजी से कि हम सब वहाँ नहीं आ सकते, आप दिल्ली आ जाओ और आके हमें ब्लेस करो। अब हुआ ये कि गुरुजी जलंधर गए थे, मतलब जलंधर से कहीं गए थे और जलंधर से ही उनको वापस आना था। लेकिन जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, आप आओ हमें ब्लेस करो, क्योंकि इतने सारे फ़ौजी या इतनी आर्मी नहीं आ सकते वहाँ पे, आपको दिल्ली आके हम लोगों को ब्लेस करना होगा। और गुरुजी इतने प्यारे थे, क्योंकि गुरुजी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी आर्मी वालों को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि हमेशा कि आर्मी वाले अपनी फैमिली को छोड़ के हम लोगों के लिए बॉर्डर पे तैनात होते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट के साथ साथ उनको मान सम्मान भी देना चाहिए। तो गुरुजी ने हाँ बोल दिया। जब गुरुजी आए तो आने के बाद क्या हुआ, ये तारीख थी संगत जी 3 जनवरी 1995 को गुरुजी ब्लेसिंग के लिए आए थे दिल्ली में फ़ौजियों को, आर्मी वालों को। तो हुआ ऐसा कि एक जगह निश्चित की गई कि यहाँ पे संगत होगी, यहाँ पे बैठ के गुरुजी सब फौजी आएंगे और यहाँ पे ब्लेसिंग होगी या गुरुजी की जो भी तरीका है गुरबानी चलेगी। तो ये तय हुआ, लेकिन उसमें जगह ढूंढी गई कि कहाँ पे गुरुजी आएंगे। तो 2-4 जगह देखी गई, जिनमें से एक फ़ाइनल हुई और गुरुजी से अंकल ने बोला कि गुरुजी फ़ाइनल हो गई है जगह, आप देख लो। तो गुरुजी कहते नहीं, दूसरी देखो क्योंकि वो सही नहीं है। फिर अंकल ने जाके चेक किया कि वहाँ पे कुछ पेंट वगैरह हटा हुआ है दीवारों का और सीलन आई हुई है, क्योंकि कहते हैं ना सीलन में नेगेटिविटी होती है। तो शायद गुरुजी को नहीं अच्छी लगी और गुरुजी ने अंकल को बोला कि नहीं, वो जगह या तो बदलो या उसको ठीक कराओ। के लिए अंकल गए तो टाइम बहुत कम था, 2 दिन का समय था और अंकल को लगा कि इसमें तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो जब अंकल ने किसी और से बोला, जैसे पेंटर वगैरह होते हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर ये भार लिया और बोले कि हम करेंगे, हम 2 दिन में इसको निपटा देंगे। और गुरुजी की कृपा से हुआ भी ऐसा कि वो सीलन वगैरह का सारा डेंट पेंट का काम और जितनी भी साफ़ सफाई और जो भी दीवारों की मरम्मत थी वो 2 दिन में पूरी हुई, क्योंकि गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी को वहाँ ब्लेसिंग देनी थी। तो जब सब कुछ हुआ, दिन तक गुरुजी की संगत वहाँ चली और लोग बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े चीफ गेस्ट और बड़े बड़े नेता अभिनेता, बहुत लोग, जब सबको पता चला कि गुरुजी का यहाँ संगत लगी हुई है और गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, तो वो ब्लेसिंग के लिए, गुरुजी के दर्शन के लिए आए और गुरुजी को लेने आए और गुरुजी से ब्लेसिंग लेने आए। अब हुआ ये कि जहाँ पे वो जगह थी वहाँ पे ऐसा था कि गली थी, लोगों के घर थे, गाड़ियाँ लगती थी, गुरुजी की संगत आती थी और उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता था। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने की वजह से लोगों की लड़ाइयाँ भी हो जाती थी अंकल से, जिनको काम दिया गया था।
तो वो इस चीज़ से बहुत परेशान थे, क्योंकि लोगों के जब वो घरों से निकलते थे या जाते थे तो गाड़ियाँ से रुक जाती थी और संगत भी पूरी नहीं बैठ पाती थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से लोगों को गली में बैठना पड़ता था। अंकल इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने अंकल से बोला गुरुजी से कि गुरुजी कोई दूसरी जगह देखते हैं या कोई मंदिर बनाते हैं जहाँ पे संगत आ सके, बैठ सके। गुरुजी बोले तुसी दिमाग ना चला अपना, बैठ आराम से, मंदिर की करना है भाई। तो फिर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी देखना जरा मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, संगत कितनी परेशान होती है, असी कोई मंदिर बना लेते हैं जिथे संगत अच्छे से प्रॉपर तरीके। गुरुजी बोले, फिर गुरुजी जवाब देते हैं कि सानू की लोड़ है मंदिर दी, कोई जरूरत नहीं है। अब जब 2-3 दिन हुए और गुरुजी ने मना किया तो अंकल चुप बैठ गए। जब अंकल जी शांत बैठ गए तो गुरुजी बोले कि जा तू घूम के आ। बोले की करना है गुरुजी घूम के, हंसी बैठे हैं यड़ी। तो फिर गुरुजी ने बोला जा जा घूम के आ, लेकिन अंकल नहीं गए। और गुरुजी बोले कि जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर गुरुजी ने कहा जा मेरी आज्ञा है, जा लब के आ, किथे मतलब घूम के आ और मंदिर के लिए जगह देख के आ। तो अंकल बड़े खुश के गुरुजी की आज्ञा मिल गई है, गुरुजी की मर्जी हो गई है, थी सब कुछ गुरुजी की आज्ञा में ही। तो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं गुरुजी की बिना मर्जी के कुछ नहीं होता, बस वो गुरुजी का शरारत वाला कहते हैं, जैसे भोले बाबा हैं, वो हर वक्त कभी कभी ऐसी अपनी संगत के साथ, अपने भक्तों के साथ करते हैं कि उन्हें कुछ टाइम लगता है मनाने में, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से फिर ये जो दिल्ली का मंदिर है गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से बना है। और गुरुजी कहते थे कि मैंने दिल्ली को ब्लेस किया है, और दिल्ली को बहुत ब्लेसिंग है क्योंकि बड़ा मंदिर है। हम लोग भी देखते थे ना जब कि वैष्णो देवी माता का मंदिर है, कहीं पे कुछ है, और हमारी दिल्ली में कोई भी अच्छी जगह नहीं है। और बचपन से हमें इस चीज़ का ही मलाल रहता था, लेकिन हमें नहीं पता था हमारे गुरुजी का मंदिर दिल्ली में है। तो गुरुजी की दिल्ली बहुत ब्लेस की है गुरुजी ने। और जहाँ पे मंदिर बना हुआ है वो बताते हैं कि वो बहुत कहते हैं ना, बहुत धार्मिक स्थल था। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बैठ के तपस्या की है, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो ढूंढी अंकल ने थी जगह, बुलवा गुरुजी उनसे रहे थे, लेकिन ब्लेसिंग और गुरुजी की कृपा उन्हीं के हिसाब से थी। गुरुजी जो चाहते हैं वही हो रहा था। और जैसे कि आर्मी वालों के लिए बोला है, तो गुरुजी ने आर्मी वालों को 95 में ही ब्लेस किया था। तो कहते हैं ना, ये ब्लेसिंग एक के लिए नहीं होती, ब्लेसिंग सबके लिए होती है। तो जितनी भी संगत सुन रही है, तो गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस किया है। और संगत जी कभी भी इस चीज़ को ना डाउट में नहीं लेना कि गुरुजी की कृपा हम पे है या नहीं है, या गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और गुरुजी, संगत जी मैं एक चीज़ और बोलूँगी, क्योंकि बहुत औखा टाइम है, थोड़ा सा अप डाउन है। और हमारे फौजी भाई, हमारी सेना, जिनके माँ के लाल कहते हैं ना, आप सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उन माँओं की भी बहुत हिम्मत है जिन्होंने अपने बच्चे बॉर्डर पे भेजे हैं। तो हम लोग एक चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, जो मतलब मेरे मन में भाव आया कि शाम को 7 बजे जब हम पूजा करेंगे तो हम 15 मिनट का मंत्र जाप अपने भाइयों, अपने फौजी भाइयों के लिए करेंगे, जो उनके लिए होगा। कहते हैं ना, गुरुजी के गुण गाओ, गुरुजी से अरदास करो, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो, क्योंकि समय बहुत औखा है। तो वो जो भी लोग करना चाहते हैं, जो भी करेंगे, प्लीज़ कमेंट में करो, क्योंकि लाइक या अपना एक कमेंट ज़रूर करेंगे, आंटी हम भी करेंगे। तो 7 बजे से लेके 7:15 तक आप लोग 15 मिनट का मंत्र जाप अपने फौजी भाइयों के लिए, अपनी आर्मियों के लिए ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि 15 मिनट वो दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे 15 मिनट उनके नाम, उनके लिए अरदास और उनके लिए हम मंत्र जाप करेंगे 7:15 तक करेंगे। लेकिन सब कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक या कुछ भी करें, जैसे मुझे पता चले कि आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक समय पे जब हम सब गुरुजी को पुकारेंगे, उनके मंत्र जाप का जाप करेंगे, तो वो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा, जो हमारे फौजियों के लिए, हमारी आर्मी के लिए होगा। क्योंकि उनको अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग की भी ज़रूरत है, प्लस गुरुजी तो हैं ही उनके साथ। तो कुछ ना कुछ हम सबको करना चाहिए पॉजिटिव वे में। तो हम लोग सब, मतलब आप कमेंट ज़रूर करना संगत जी, क्योंकि मुझे और भी संगत को जब भी पता चलेगा कि कितने लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ संगत जी, गुरुजी ने एक शब्द बताया था जिसमें हम गुरुजी के गुण गाते हैं, गुण गावा दिन रात तेरे गुण गावा। ये शब्द जब हम कहते हैं ना, गुरुजी की बड़ाई करते हैं या गुरुजी के गुण गाते हैं या हम उनको बड़ाई देते हैं, तो
कहते हैं ना राह सीधी सीधी गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचती है। तो ये शब्द भी आप लोग जब तक औखा टाइम है सब अपने घर में चलाएं, सब गुरु जी के गुण गाएं, सब मन में भाव रखें कि हम अपने मन से, अपने भाव से अपने गुरुपा को पुकार रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ उनका ही सहारा है, उनकी ब्लेसिंग का सहारा है, उनकी कृपा का सहारा है। और जहाँ तक गुरुजी हम लोगों को ब्लेस करते हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सब संगत जानती है कि गुरुजी की कृपा कितनी है।